कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्व साहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में नमस्ते करते हुए इस सरजमी से प्रारंभ करते हैं जिज्ञासा समाधान। भोपाल से जितेश बंटी जैन गुरुवर के चरणों में नमस्ते। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नौकरी जघन्य बताया आपने, लेकिन वर्तमान परिवेश में मध्यम व्यापार वाले दुखी ज्यादा हैं और नौकरी पैसा वाले ज्यादा सुखी दिख रहे हैं। तो हम भी सुखी रहें, ऐसा हम क्या करें महाराज श्री? नौकरी पेशे वाले सुखी दिख नहीं रहे हैं, हमेशा दूसरे की थाली अच्छी दिखती है। व्यापारी का जो रूप है वो अलग रूप है, ऐसी बात नहीं है। नौकरी पेशे वाले का सबसे बड़ी चीज है जो भय होता है, एक बात। दूसरा, वो अपने संतति को कुछ भी नहीं छोड़ता। नौकरी वाला कभी नौकरी नहीं दे सकता अपने बेटे को। परिवार के लिए कुछ, कलेक्टर है तो कलेक्टर ही बनेगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी तो कैसा भी होगा, कुछ भी होगा। वह बेटा बिना पढ़ा लिखा होगा तो भी बाप की गद्दी चलाने की योग्यता तो आ ही जाती है। तो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं। सबसे बड़ी जो दास्ता है, सबसे बड़ी जो भय है, 24 घंटे किसी का भय लगे रहना, तो वो एक बहुत बड़ी हमारे सम्यक दर्शन में, मोक्ष मार्ग में, अपने स्वाभिमान में, पुण्य कर्म के बंध में हमेशा बाधक बना रहता है। व्यापारी है, छोटा सा व्यापारी है, लेकिन वो सब्जी भी बेचता है, स्वयं का मालिक स्वयं है। उसकी जो स्थिति बनती है वह अपने आप में एक अलग बनती है। इसलिए अपेक्षा किया है, बाकी यार नौकरी तो हो ही रही हैं, ये इसलिए कहा जाता है जिससे आज लोग सब नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। घर में व्यापार है, धंधा है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी एक फैशन बन गई है नौकरी। तो इस अपेक्षा से है, बाकी मजबूरी में तो सब कुछ सब करते ही हैं। व्यापारी दुखी नहीं हैं, और ये दुख तो सदा से रहे, राजधर्म था तब भी रहे। सदा से व्यापारी दुखी रहा है और सुखी भी रहा है। हमेशा जिस व्यक्ति के जीवन में दुख आता है वो दुखता है। किसी नौकरी वाले में देखना, जब कभी नौकरी को चार्जशीट दी जाती है कोई ऑफिसर के द्वारा, तो वो कहते महाराज जी मौत आ जाए लेकिन कोई नौकरी ना करे। तो जब किसी चीज पर संकट आता है तो वो चीज बुरी लगने लग जाती है। अब आपको ही कभी किसी दिन व्यापार में बहुत अच्छा फायदा होगा, लाभ होगा, उस समय ये प्रश्न करना कि महाराज व्यापार बेकार है। कटनी से ऋचा जैन नमोस्तु मुनिश्री। पंच कल्याणक में तीर्थंकर की दीक्षा के पूर्व दीक्षा अभिषेक होता है, अगर होता है तो क्या उसी नगर में होता है या कहीं बाहर ले जाकर किया जाता है? दीक्षाभिषेक राजमहल में ही होता है। जिस समय दीक्षा को लिए वो जाते हैं उस समय उनका दीक्षाभिषेक किया जाता है।
और वहीं पर हुआ, राजमहल में होता है। वहाँ तो ले जा कर के मात दीक्षा होती है, और राज्याभिषेक में मात एक नियोग है, उनका एक नियोग है राज्य का। लेकिन सभी की दीक्षाओं के पहले अभिषेक होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो आज वर्तमान में चल रही हैं, ये सब ठीक नहीं है। दीक्षा के पूर्व बिनोली निकलना, मेहंदी रखना, अभिषेक होना, ये सब चीज़ें आगम में तो कहीं ऐसे वर्णन आया नहीं। तीर्थंकर की जहाँ तक बात रही, उनका एक सब कुछ नियोगी कार्य है, उनका एक सब नियोग है। उनकी जीवन को, उनकी क्रियाओं को यदि हम व्यवहार में लेंगे तो फिर तुम्हारे 9 महीने जन्म के समय भी रत्न बरसना चाहिए, 10 अतिशय भी आप में होना चाहिए, 5 मुष्टि से केशलोंच भी होना चाहिए। फिर पूरी नकल करो जो नकल है। माता के लिए सब चल रहा है, ये है नहीं लेकिन हो रहा है। अब इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जो चल रहा है, जो है सो है, महावीर की जय है। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ जैन। भगवान के 14 अध्याय में 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं, जबकि फल फूल तो क्रम से बढ़ते हैं। तो उस समय ऐसा क्या प्रकृति स्वयं तैयार करती है या दिलो अपनी विक्रिया से तैयार करते हैं? 6 ऋतु के फल के संबंध में कल प्रश्न आया था। प्रकृति ही अपने आप उनके पुण्य से फलने लग जाती है। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है, जब पुण्य का और भक्ति का प्रभाव रहता है, संगी पंचेंद्री सांप भी हार बन जाता है। संगी पंचेंद्री जीव हार बन गया, और पाप कर्म का उदय आ जाए तो हार भी सांप बन जाता है। तो ऐसी प्रकृति पुण्य कर्म के उदय से सोने को, मिट्टी को छू ले सोना हो जाता है। तो ये सब स्वयं प्रकृति अपना रूप बदल देती है। मैंने बहुत बार कहा, ये प्रकृति पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। जब पुण्य का तबला बजता है तो पुण्यमय हो जाती है, और पाप का तबला बजता है तो पापमय हो जाती है। प्रकृति तो एक नृत्य है, और जो पुण्य और पाप के संगीत पर नाचती है। और पुण्य और पाप का तबला मनुष्यों के पास है, दुनिया के पास है। आप जो तबला बजाओगे, प्रकृति वैसे ही नर्तन करती है। राजीव जैन शिवराज पाटन से। नमोस्तु गुरुदेव। क्या विद्युत क्षेत्र में जाति वर्ण परंपरा होती है? वहाँ भी यही जैसी व्यवस्था है? होती है। वहाँ भी 3 वर्णों की व्यवस्थाएं वहाँ भी हैं, शाश्वत हैं, अनादि हैं। नमिता जैन कोटा से। नमस्ते महाराज जी। सर्वाधिक पाप मन से होता है या ज्ञान से होता है? मन से होता है, ज्ञान से होता है? निमित्त मन और वचन काय होते हैं। ज्ञान जब जघन अवस्था को प्राप्त होता है, ज्ञान जब बहिर्मुखी होता है, तो मूल तो बंद जो है, ज्ञान बहिर्मुखी होता है तो बंद मन से, वचन से, काय से होता है। लेकिन ज्ञान का बहिर्मुखी होना ही मूल कारण है। नमस्ते महाराज जी। अनिल जैन किशनगढ़ से। अक्सर देखा जाता है कि मृत्यु के बाद तीसरे दिन या 13वें दिन शांति पाठ के साथ लोग मंदिर में मृत व्यक्ति की तारीफ करते हैं, तो ये करना क्या सही है? आगम में तो कोई वर्णन आया नहीं। पृथ्वी जीव निकल जाने के बाद किसी भी इतने सारे ग्रस्तों के दाह संस्कारों का वर्णन शास्त्रों में है, लेकिन कोई अलग से संस्कार विधि का वर्णन, तीसरे दिन कोई कुछ कार्यक्रम करना, 12वें दिन करना, इसके संबंध में आगम में कहीं कोई चर्चा नहीं है। मास सूतक के संबंध में चर्चा आती है। मुनिराजों के संबंध में जब समाधि होती है उस समय जरूर कुछ आचार्यों ने अरवा जंगलों में जब जाके शिलाओं पर शव को लटा देते थे, बस इतना ही वर्णन है। बाकी जैन आगम के अनुसार आत्मा निकल जाने के बाद उस शरीर का कोई मूल्य नहीं, माटी है। आप इतनी अंदाज लगाएं ना, जिंदगी भर वो व्यक्ति साथ रहा, कभी नहीं हुआ, और मरने के बाद 1 घंटे रखा रहा तो पूरा घर अशुद्ध हो गया।
अब जो छूले हुए वो नहाए और पूरी जिंदगी भर छुआ रहा, हो गया, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकलता। उसको तो व्यवस्था नहीं करना चाहिए, कोई धार्मिक क्रिया नहीं करना चाहिए, कोई डरना नहीं चाहिए भय से, भूत से, आदि से, सब व्यर्थ की बातें हैं। अब ये जो रूढ़ी परंपरा 30 दिन की चल रही है, आगम में तो कोई चर्चा नहीं इसमें, 30 दिन क्या करना, बाहर में कोई चर्चा आगम में नहीं। ये लोक परंपरा हैं, लोक रूढ़ियां हैं। यदि आप करते हैं तो धार्मिक रूढ़ी ना मान करके, लोक रूढ़ी मान करके औपचारिक से कर देते हो तो करो, इसमें विशेष महत्व तो नहीं देना चाहिए। अंकुर कॉलोनी सागर से इंजीनियर भरतेश जैन। नमोस्तु गुरुवर, देवों नायकों का कौन सा संग्रहण होता है? कोई संघनन ही नहीं होता उनका, वैक्रियक शरीर के साथ संघनन का अभाव है। श्रीमती चंदा आष्टा मध्य प्रदेश से। नमोस्तु भगवान, धर्म पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जीव को मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस तत्व पुरुषार्थ से प्राप्त होती है? मोक्ष की प्राप्ति किस तत्व पुरुषार्थ से प्राप्त? धर्म पुरुषार्थ किसे कहते हैं? धर्म पुरुषार्थ का अर्थ है जो हमारे लिए धर्म के अभिमुख करता है। धर्म पुरुषार्थ से मोक्ष नहीं, मोक्ष पुरुषार्थ अलग है, धर्म पुरुषार्थ अलग है। धर्म पुरुषार्थ में उन साधनों को जुटाया जाता है जिससे मोक्ष का साधन बनता है। जैसे बाह्य निमित्त हैं, मुनि व्रत धारण करना, व्रत लेना, सम्यक दर्शन आदि, ये सब क्या हैं? ये धर्म है। और मोक्ष मार्ग क्या है? इन सारे धर्मों को अभेद करके निर्विकल्प शुद्ध उपयोग, वीतराग चारित, ये मोक्ष पुरुषार्थ है। मन वचन काय की गुप्ती करके शुद्धोपयोग प्राप्त करना, अपने आप में कर्मों की पूर्णता क्षय करने का प्रयास करना, वो मोक्ष कहलाता है। और ये जो कहलाते हैं, ये मोक्ष मार्ग में लगने के लिए जो किया जाता है वो किस प्रकार के कहलाता है? व्यवहार रत्नत्र है जो धर्म है। निश्चय धर्म जो है वास्तविक वही मोक्ष पुरुषार्थ है, ऐसा मानना चाहिए। भोपाल से महक जैन। नमोस्तु महाराज जी, मैंने हरिवंश पुराण पढ़ा है कि भगवान ऋषभनाथ वासुपुज पर्यंक आसन से मोक्ष गए हैं। ये पर्यंक आसन क्या होता है? पद्मासन से, अर्ध पद्मासन को पर्यंक आसन बोलते हैं। कई लोग पूरी पद्मासन को भी पर्यंक आसन बोलते हैं। वो दोनों पैरों को ऊपर ला करके और बैठ जाते हैं, वो भी पर्यंक आसन है। पर्यंक आसन के दोनों रूप मिलते हैं, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन। ग्वालियर से अरहंत जैन। नमोस्तु गुरुदेव, अष्टांगिका महापर्व का क्या महत्व है? क्योंकि मैंने देखा कि लोग इन पर्वों को दक्षिण पर्व के समान नहीं मनाते उतने भक्ति उत्साह से। अष्टांगिका पर्व में देवों के संबंध में जो भी चर्चा आई है 28 में, वो देवताओं के संबंध में तो शास्त्रों में चर्चा है, लेकिन मनुष्यों के संबंध में, इसे अष्टांगिका पर्व के संबंध में कोई विशेष रूप से इसका रूप नहीं दिया गया, लेकिन इसको पर्व की संज्ञा दी है। पद्म पुराण आदि में रावण आदि ने सिद्धि करने के लिए अष्टांगिका पर्व का प्रयोग किया है, लेकिन अष्टांगिका पर्व का कोई विशेष कोई लॉजिक शास्त्रों में मुझे देखने में नहीं आया। देवों के लिए तो आया है कि देवों का अष्टांगिका पर्व का एक उत्सव मनाया जाता है। जैन दर्शन में भी 28 को पर्व में लिया है, लेकिन कोई लॉजिक दी हो, कोई इसके साथ कथा जोड़ी गई हो, कुछ ऐसा कोई देखने में आया नहीं। लेकिन फिर भी इसको 28 को भी एक पर्व की संज्ञा प्राप्त तो है। मेरठ से राजन जन। नमोस्तु गुरुदेव, गर्भस्थ शिशु जिस नाल से माता से जुड़ा होता है, उस नाल में माता की आत्मा के प्रदेश होते हैं या शिशु के, या दोनों के? उस नाल में जो होता है शिशु का ही भाग होता है, माता का भाग नहीं होता। उसका जो प्रोडक्ट होता है, शुरुआत होती बच्चे के पेट से शुरू होती है और बच्चे से पेट से जाकर वो उससे जुड़ जाती है। तो आत्मा के प्रदेश जो उसमें होंगे वो बच्चे के होंगे, माँ के नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि हमारे मित्र
कि माँ बेंगलुरु में रहती हैं, 2 प्रतिमाधारी हैं, लेकिन वहाँ का कुआं कुएं का पानी प्रदूषित होने से नगर ने बंद कर दिया है। अब हम क्या करें? बेंगलुरु में टांका खोलिए, टांका के लिए आप शुरुआत कीजिए। क्योंकि आज की कुओं की परिस्थितियां तो आएंगी ही आएंगी। सबसे अच्छा है आप बरसात के पानी का संग्रह कीजिए। जब तक आपके पास संग्रह ना हो, आपके पास गाड़ी है, वाहन है, आप कहीं से पानी ला कर के 8 दिन 15 दिन का संग्रह कर सकते हैं। एक बड़ी टंकी ले जा कर के, बड़ा कैन ले जा कर के आप वहाँ से पानी लाइए और उसी में बिलछानी डालते जाइए तो 8 दिन 15 दिन, जब तक उसमें दुर्गंध आदि ना आवे तब तक वह कच्चे पानी को आप संग्रह कर सकते हैं। जैसे टांके का पानी संग्रहित तो है, तो ये व्यवस्था बनाए। बाकी आप टांके की व्यवस्था करें, छत के ऊपर टंकी आदि में आप पानी को सुरक्षित करें, अथवा सबसे बड़ा जमीन में। हाँ, ये बात जरूर है कि आपका फ्लैट यदि होगा तो आप क्या करेंगे तो आप फिर ऊपर छत पर से आप पानी लेकर के उसको संग्रह कर लें। यह प्रश्न पूछा गया था संजय मोदी, बाकल भौरीबंद मध्य प्रदेश से। और अब अगला प्रश्न विजय जैन मुंबई द्वारा। मुनिश्री को नमोस्तु। मुक्त आत्मा शुद्ध जीव द्रव्य की पर्याय होती है, ज्ञान इसका विशेष गुण है। तो क्या ज्ञान और ज्ञान जीव द्रव्य के पर्याय का ही गुण है या जीव द्रव्य का भी है? क्या बोले? आत्मा, मुक्त आत्मा शुद्ध जीव द्रव्य की पर्याय होती है। शुद्ध आत्मा, हाँ, शुद्ध जीव द्रव्य की पर्याय होती है। प्रश्न ठीक नहीं। हाँ, समझ में आई नहीं रहा था ना। नमोस्तु गुरुदेव, मैं पत्रकार इंदौर से। भारतीय संस्कृति जोड़ना सिखाती है और जो विकृति है वो तोड़ना है। तो फिर चाहे समाज में हो, धर्म में, परिवार में हो, लोगों में आपसी जुड़ाव कम और खींचतान ज्यादा हो रही है। तो हम किस प्रकार से बदलाव किया जाए महाराज जी कि सभी लोग बात्सल्य में रह सकें? क्या करें? पहले तो तुम खुद बदलो कि तुम भारतीय हो कि नहीं। जग बदलेगा तो हम बदलेंगे, ये नीति मत अपनाओ। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम सुधरेंगे। हम पर अपने आप से शुरुआत करें ना, और हम उस पर लागू करें जो तुम्हारी बात मानते हैं, अपने लोग हैं। किसी भी चीज की आवाज उठाने के लिए पहले तो स्वयं को तैयार करो, फिर जो तुम्हारी बात मानते हैं, अपने लोग हैं, उनका एक विचार वालों का, एक विचार और एक आचार वालों का संगठन बनाइए। चाहे आपके घर में हो, घर में भी आप 2 लोग एक विचार वाले हैं तो दोनों का आचार विचार एक समान हो तो कल तीसरा भी हो जाएगा। तुम खुद अपने आप में उस संस्कृति में नहीं चल पाते हो। एक बार एक शाकाहार के व्यक्ति आए, बहुत शाकाहार पे बोले, सब कुछ बोले, चमड़े के ऊपर बोले, और बाद में लड़कों ने जब उनके वो कमरे में रुके हुए थे, उनकी अटैची देखी तो वो लेदर की थी। तो इधर वो बोल रहे थे और लड़कों ने आके सबको दिखा दी, भाई जो बोल रहे हैं इनकी अटैची लेदर की है। हम लोगों के सामने की घटना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरा कितना बिगड़ रहा है, कितनी भारतीय संस्कृति के खिलाफ जा रहा है, और हम खुद विदेशी कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं। विदेशी वस्तुओं का उपयोग हम खुद कर रहे हैं, विदेशी संस्कारों से हम खुद प्रभावित हैं। विदेशी चीज, हर व्यक्ति चाइना की बुराई करता है, लेकिन हर घर में कोई ना कोई चाइनीज वस्तु मिलती है। तो आखिर कैसे करेंगे? हम दूसरों को तो अच्छा देखना चाहते हैं और स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहते हैं, ऐसा कहते। पीयूष जैन मुगावली से। नमस्ते महाराज जी, मेरी कक्षा में बहुत बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं और उनका रोज उनके साथ में मिलना होता है। वो लंच में हिसाब से सामग्री भी लाते हैं, हम उनके साथ लंच शेयर नहीं करते हैं। तो क्या हमें भी उस चीज का दोष लगेगा? बराबर लगेगा। आपको दोष, आपके माता पिता को दोष। ऐसे स्थानों पर आपको क्यों जाना पड़ा? ऐसी क्या पढ़ाई करना है कि तुम्हारे लिए अपना धर्म और संस्कृति ही समाप्त करना पड़े? थोड़ी कम पढ़ाई कर लेना। 50 लाख का पैकेज नहीं मिलेगा तो 25 लाख का मिल जाएगा, बस इतनी होगा, और क्या होगा? भूखों तो मरने वाले हो नहीं। और अगला प्रश्न है कि शहडोल मध्य प्रदेश से योगेश जैन। हमें अपने मंदिर जी में मूर्ति विराजमान करवाना है, तो पंचग्राण स्थल में मूर्ति लेकर जाते हैं और वापसी में डब्बे में रख कर के अनाज और शक्कर में रख कर लेकर आते हैं। तो उस अनाज का उपयोग कर सकते हैं क्या? कर सकते।
हाँ, उसमें कोई निर्माल का दोष नहीं लगेगा। अब मैं पूज्य मुनि श्री पुराण सागर से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा सामने रखें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा जिज्ञासा है कि अष्टमी और जो 14 आती हैं तिथियां, तो ये विशेष इनका महत्व क्या है वैज्ञानिक रीजन से भी, और इनमें हरि का त्याग किया करते हैं, हरि का वस्तु का। इस दिन क्या है, ये योगी नक्षत्र कहलाते हैं। नक्षत्रों में भी कभी कभी जैसे आप लोग अपन लोग जो हैं मंदिर में जाकर के अपन सब धर्मात्मा बन जाते हैं, मंदिर में जाके अपन को सब अच्छे भाव अच्छा होता है, ऐसे ये नक्षत्र हैं। ये कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो उस गली उस रास्ते में आ जाते हैं जिन रास्तों में आकर के वो अपना एक योगी नक्षत्र रूप धारण करते हैं। और नेचुरल प्रकृति से है, अनादिकाल से है। अष्टमी 14 का जो पर्व है वह पर्व के दिन में इसका ज्योतिष से संबंध रखते हैं। ये 14 रिक्ता तिथि मानी गई। संसार के कार्यों के लिए अच्छी नहीं है, परमार्थ के कार्यों के लिए बहुत अच्छी है। परमार्थ के कार्यों के लिए बहुत अच्छी है। माला फेरना, जाप करना, स्वाध्याय करना, पूजन करना, इनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सांसारिक कार्यों के लिए अच्छी नहीं मानी गई। तो ये ज्योतिष के अनुसार भी इन तिथियों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए अष्टमी और 14 को पर्व घोषित कर दिया गया। और धर्मात्म जैन दर्शन ने कहा कि पर्व के कारण से ये लोग अपने आप अष्टमी 14 को धर्म की तरफ जुड़ेंगे, अधर्म से दूर होंगे। और महाराज श्री, जो अष्टांग पर्व या सिद्ध चक्र में विधान करते हैं, तो इसी तिथि में क्यों करते हैं, कारण क्या इसका? अष्टांग का पर्व का एक नया सुंदरी से जुड़ गया। सिद्ध चक्र मंडल विधान अष्टांगा में ही होना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। काकताली न्याय से वो 8 दिन का विधान है और 8 दिन की अष्टांगा होती है, तो वो एक ऐसा बैठ गया। आगम में कोई ऐसा लिखा नहीं कि सिद्ध चक्र मंडल अष्टांगा में ही होना चाहिए। ये बात अलग है कि मैना सुंदरी के संबंध में ऐसा आता है कि उन्होंने अष्टांगा में यह विधान किया था, अन्य समय पर भी किया जा सकता है। नमोस्तु महाराज जी। नीरज जैन जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी। मंदिरों के विकास प्रवाहों को देख करके उसकी तारीफ करना तो दूर, कुछ लोग समाज पर, कमेटी पर आरोप लगाते हैं, तो उनके कैसे कर्म का उदय होता है कि जो सभी गलत अच्छा बुरा नहीं समझ पाते वे? उनको तो कर लें तो, क्योंकि चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं, चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं, तो उनका आलोचना करना, उनका करने दो। अपन सही काम करो, अपना उद्देश्य सही रखो। अपना उद्देश्य, अपन को तो भगवान से, धर्म से मतलब है। आलोचक कभी भी निष्कसाई नहीं हो सकता। आलोचक साधारणतः कसायवान होता है। जो सही सलाहकार होता है वो आलोचना नहीं करता, वो आकर के परामर्श देता है, बैठता है, अच्छी तरह पहले समझता है। ऐसे ही सुनी सुनाई आलोचना नहीं करता। सुनी सुनाई आलोचना नहीं करना, पहले वो उसको समझता है, प्रयास करता है, जो काम कर रहे हैं उनकी भावनाएं समझता है कि भाई किस भावना से कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको बहुत प्रयास करता है। अभी तो कुछ नहीं, ऐसा ही सुना है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हमने ऐसा सुना है, ऐसा सुना है, ऐसा सुना है। उन्होंने कई बार पत्रिकाओं में बड़ी आलोचना निकाली है। तो एक बार वो दर्शन करने आए, तो मैं तो आलोचकों से बड़ा खुश रहता हूँ, भक्तों से जरूर कम नाराज रहता हूँ। कभी कभी भक्त, आलोचकों से मैं खुश रहता हूँ। वो आए, उनको कल्पना नहीं थी कि महाराज बहुत डरते हुए आए। मैंने बड़े उसके हंस के बात की, प्रसन्नता से बात की। वो ताज्जुब कर रहे, महाराज जी को मालूम है कि मैं इनका आलोचक हूँ। फिर एक सज्जन ने छेड़ दिया कि भाई आपने ये कार्य कैसे छोड़ा, कैसे कहा, हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। तो बोले हमने ऐसा सुना था, सुना था। तो मैंने कही सुनी हुई बात कहाँ सुनी थी? बोले मैंने ऐसे सुनी थी। मैंने 2-3 मिनट दूसरी चर्चा बदल करके मैंने कहा, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, शूद्र का भी जल का त्याग था, बिना भगवान के अभिषेक पूजन के बोले। मैंने कहा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने सुना है कि आपने शराब पी है, आप शराब पीते हो? बोले मैं शराब पीऊंगा महाराज? मैंने सुना है। सुना तो महाराज कह अरे महाराज हम तो कान खुले, हम अंजलि लेकर मैं हार को जा रहा हूँ और जो कानों में कह रहे तो मैं क्या करूँ, कौन कह रहा है? मैंने सुना है।
महाराज जी आप बोलो क्या मैं पी सकता हूं? मैंने कहा भाई देखो मेरी बात नहीं कह रहा हूं, मैंने सुना है ऐसा। अब मैं क्या करूं, सुना है, कान तो बंद कर नहीं सकता। 5 मिनट के अंदर मैंने कहा मैंने सुना है। बोले महाराज जी आप बताओ मैं पी सकता हूं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहता, मैंने सुना है। 5 मिनट पसीने के बाद मैंने कहा शांत। कैसा रहा टेलर? समझ में आ गया। मैंने कहा अब आपको समझ आया? आपने भी अभी 5 मिनट पहले क्या कहा था? मैंने ऐसा सुना है। यदि वो सुनी हुई बात सत्य है तो मैंने जो सुना है ये भी सत्य है। बोलो फैसला हो जाए आज यहीं। यदि तुम्हारा सुना सत्य है तो मेरा सुना भी सत्य है। बोलो क्या करना है? बोलो महाराज जी पहले तो आप ये कहो जो आपने सुना वो गलत है। मैंने पहले आप कहोगे जो आपने सुना है वो गलत है। तो ये सब बातें हैं, ये आलोचक कहलाते हैं। इनके तो नीच कर्मों का उदय होता ही है, ये तो दुर्गति में ही जाते हैं। ये तो चमगाद में बनेंगे ही बनेंगे पक्का है, और ये मंदोई में चिपकेंगे जाके वहीं। जिसकी जो आलोचना करता है आज तक उसके कभी मंदिर बनते नहीं देखे गए। हाँ, जिसकी आलोचना होती है उसके जरूर मंदिर बने हुए हैं। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखेंगे, महती कृपा करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि जब भी मूर्ति चोरी हो जाती है मंदिर में से, अथवा कोई बड़ी मूर्ति प्रतिष्ठित है उसके ऊपर कोई हिंसक प्राणी आकर के बैठ जाते हैं, तो ये पूजनीय माने जाएंगे क्या? अगर पूजनीय है तो फिर कहीं से पूजनीय हिंसक प्राणी से छुए हुए, चोरों के द्वारा छुए हुए। अगर कोई उसको विशुद्धि शुद्धि के लिए कोई मंत्र वगैरह होता है क्या? फिर दोबारा पंचकलन करना पड़ता है क्या? उसका क्या है? पशुओं के स्पर्श से कभी मूर्ति अप्रतिष्ठित नहीं होती। मनुष्य यदि उसको चंडाल आदि है, कोई यदि नीच जाति है और उसको बुरी भावना से उसको उठाया गया, चोर बुरी भावना से उठाता है इसलिए उसकी शुद्धि होती है। पक्षी बुरी भावना से नहीं बैठता। पक्षी नहीं, कुत्ता अथवा बिल्ली आकर के चूलिया बैठ जाए उसके ऊपर। अब अंतर आ गया ना, हिंसक प्राणी बहुत सारे थे, अब कुत्ता और बिल्ली के संबंध में आया। कुत्ता और बिल्ली का जो स्पर्श है, मलमूत्र है, इनके स्पर्श से मूर्ति अशुद्ध नहीं होगी। लेकिन मूर्ति पर ऐसे जानवरों ने शुद्धि की है जिसका मल अशुद्धि की कोटि में आता है, तो फिर उनकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए एक शुद्धि मंत्र होते हैं, कुछ जो संस्कार होते हैं वो पंचकल्याणक में, अथवा कोई साधु महाराज होते हैं, एक संक्षेप विधि होती है। और संक्षेप विधि में जो बाहर किया जाता है वो नहीं है, जो मूल विधि मंत्र होते हैं उन मंत्रों को पुनः स्थापित किया जाता है। आचार्यों ने इस पर लिखा कि मूर्ति यदि अशुद्ध हो जाने पर, नीचे गिर जाने पर, चोर के द्वारा स्पर्श हो जाने ले जाने पर उसकी पुनः प्रतिष्ठा है। पुनः प्रतिष्ठा का अर्थ गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं बनाया जाएगा। दीक्षा और केवल ज्ञान के संस्कार उस पर किए जाएंगे, संक्षेप में, विस्तार से नहीं, अति संक्षेप में। पूजा पाठ नहीं की जाएगी, या उनको जैसे पूजा, एक संक्षेप में उनका मंत्र संकल्प होता है। गर्भ और जन्म कल्याण की क्रिया नहीं। गर्भ और जन्म कल्याण खत्म हो गया तो मूर्ति ही नहीं, वो शुद्धिकरण नहीं होगा, वो तो फिर पुनः मूर्ति का नया निर्माण होगा, नया उसका बना जाएगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अशुद्धि होना अलग है। अशुद्धि से जन्म और गर्भ दूषित नहीं होता, अशुद्धि से दीक्षा और केवल ज्ञान दूषित होता है। तो उसके लिए प्रतिष्ठाचार्य वगैरह बहुत संक्षेप में विधि करते हैं, और संक्षिप्त विधि कर लेना चाहिए। गर्भ और दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याण के संस्कारों को करना चाहिए। जहाँ मूर्तियों के जीर्णोद्धार होते हैं, हम 50 जगह करा चुके हैं, लघु पंचकर्णक उसका करते हैं। पंचकर्णक देते हैं, लघु पंचकर्णक उसका संक्षेप क्रिया कर देते हैं। यदि मूर्ति पूर्णतः सुधरी है तो पुनः प्रतिष्ठा होती है, यदि थोड़ा बहुत यदि उसका हुआ है तो उसके संक्षिप्त कल्याण कर लेते हैं। जैसे आँख का खोली, अब आँख खोलने पर आँख का ऑपरेशन है, जैसे आपका होता है, आँख से आपका सुधारने में प्राण नहीं गए। जिस मूर्ति को बजाने में प्राण ही चले जाते हो,
जैसे हाथी कटा था, अब हाथ नया जोड़ दिया, हाथ ही कटा था उसको पूरे को हाथ को बनाया गया। तो ये देखने के बाद उसका शुद्धिकरण किया जाता है और उसको तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार साधु अथवा प्रतिष्ठाचार्य कर सकता है। महाराज जी एक शंका थी कि एक मूर्ति के तब कल्याणक संस्कार हो गए, पता लगे उसमें नाभि नहीं है, आंख नहीं बनी है, तो उसमें बना सकते हैं? पुनः संस्कार करना पड़ेगा, पुनः संक्षिप्त संस्कार करना पड़ेगा। जन्म कल्याण कई बार पंच कल्याणक हो जाते हैं। हाँ। नाभि जन्म कल्याणक के बाद तो खूब आराम से कर सकते दीक्षा के बीच में। कई बार मूर्ति में पर गर्भ कल्याणक क्यों नहीं करोगे? यदि मान लो अपन को मालूम चला कि मूर्ति सदोष है, कहीं गर्भ रह गया और वो गर्भ कल्याणक में चली गई, तो अब गर्भ कल्याणक के दिन हम कुछ नहीं करेंगे। फिर जन्म कल्याणक के दिन, जिस दिन उनका जन्म हो जाएगा, उस दिन उसको सुधार दिया जाएगा। हाँ, दीक्षा के बाद फिर सुधारेंगे तो पुनः संस्कार है। जन्म और दीक्षा के बीच में जो दिन भर मिलता है ना, उसमें कोई कमी रह गए, सुधार कोई क्रिया नहीं करना, क्योंकि वो बालक अवस्था में है। लेकिन दीक्षा के बाद यदि किया तो पुनः दीक्षा होगी, वो बड़े रूप में नहीं होगी, संस्कार के रूप में होगी। जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल और चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान दर्शकों द्वारा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए राजेंद्र जी हरसोरा कोटा और इनके पश्चात अलका जी जैन ललितपुर तैयार हैं। आज मूल नायक अतिशयकारी बाबा आदिनाथ भगवान की शांतिधारा के पुण्यार्चक परिवार हैं। सीए अर्पित जैन, रजनीकांत जैन, खुशबू जैन, पूर्णिमा जैन, शोभा जैन, आकांक्षा जैन, आलोक जैन, सोनम जैन, विशुद्धि जैन, दाहोद गुजरात 2 कलश और 11 श्रीफल की राशि से। और दूसरा सौभाग्य प्राप्त किया श्री संजय महावीर मेनका अक्षत, आशा जैन, हर्षी जैन, महेंद्र जैन, समत भोजन कासलीवाल नावड़िया परिवार डूंगरपुर ने, मुंबई वालों ने 1 कलश 21 श्रीफल के माध्यम से। राजेंद्र जी हरसोरा। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं आपके और पूरे संघ के आशीर्वाद से 19 दिसंबर को चंद्रोदय तीर्थ से महातीर्थ बनने जा रहा है। इस महातीर्थ में जो पंच कल्याणक होना है, उसमें 25 तारीख को पात्रों के जो है बोली होनी है। मेरा जिज्ञासा ये है कि ऐसे महातीर्थ पर जहाँ पर निर्वाण कांड में वर्णित सभी भगवानों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी, तो एक अन्य तीर्थ के और चंद्रोदय तीर्थ के जहाँ पर निर्वाण कांड के जो भगवान समझ गया मैंने। अभी उस दिन जिस दिन घोषणा की थी उस दिन भी था। आज हमारे अग्रज निर्यापक मुनि योग सागर जी का समाचार आया है, विशेष रूप से बहुत अच्छी तरह आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। वो तारीख उनको थोड़ा सा डाउट हो रही थी कि कहीं जनवरी फरवरी में तो नहीं है, तो वह अभी कल शाम को भी थे, आज वो क्लियर आचार्य से डिस्कशन करके अभी समाचार प्राप्त हुए। महाराज ने खुद बताया कि अच्छी तरह पंचकर्णा करो, कोई बात नहीं है, और पंचकर्णा सब और सभी महाराजों के लिए आशीर्वाद मिल गया। और इसके बाद सभी को बहुत खुशी खुशी, परसों थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी थोड़ा कि क्या पता आचार्य, तो फिर बहुत अच्छा आचार्य ने कहा कि नहीं, चांदखेड़ी का पंचकर्णक है, अच्छा होना चाहिए, वर्षों से रुका हुआ है। सारी समाज के लिए ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र हैं, इन तीर्थ क्षेत्रों पर जब पंचकर्णा आज 250-300 साल वर्ष पुराना, लगभग कितने 320 साल बाद यहाँ पंचकर्णक हो रहे हैं। और इनके द्वारा जो मूर्तियाँ बैठेंगी, इनके द्वारा जो पंचकर्णक होंगे, वो कितने हजारों साल कर। आज कृष्णदास मड़िया यहाँ नहीं है, लेकिन उनके द्वारा आज 300 साल के बाद भी हम उनका नाम ले रहे हैं। 300 साल बाद भी हम उनके पंचकर्णक को स्मरण कर रहे हैं। किनके पंचकर्णक याद रहते? तो इन पंचकर्णक के अंदर पात्र बनना एक अपने आप, मैंने कहा था कि किसी कॉलोनी या किसी गांव या शहर के 100 पंचकल्याणकों में पात्र बनना और किसी तीर्थ क्षेत्र के 1 पंचकर्णक का पात्र बनना उससे भी कई गुना अधिक है। जय हो, जय हो। पात्र वही है, सब कुछ वही है, उसकी उपयोगिता कितनी है, सबसे बड़ी चीज है। मंदिर एक घर के चैत्यालय में भगवान आदिनाथ ही बैठेंगे, लेकिन उसकी एनर्जी कितनों को है,
कितनी सीमित है, कितना है। तो ये जो तीर्थ क्षेत्र बनते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जब कार्यक्रम होता है उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोग घरों में भी, आपके मंदिरों में भी वही भगवान होते हैं जो तीर्थ क्षेत्र में हैं, फिर क्यों आप तीर्थ क्षेत्र जाते हो? वही महाआदिनाथ भगवान आपके घर के चैत्यालय में भी है, फिर चांदखेड़ी क्यों, फिर सांगानेर क्यों, क्यों श्री महावीर जी क्यों, फिर पदमपुरा तजारा क्यों, क्या अंतर है इसमें? और इसका प्रमाण सबसे पहले मिला पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में। जब भरत चक्रवर्ती ने यह बात कही कि हमारे संकट निवारण के लिए हम कौन सा कार्य करें, तो भगवान ने कहा जाओ किसी तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक करो। अरे भाई, अयोध्या में भी मंदिर थे, चैत्यालय था, समोषण में भी मंदिर थे। उन्होंने कहा नहीं, तीर्थ में जाओ जहां सारा जगत नमस्कार करता हो, सारी दुनिया पूजती हो। जिस मूर्ति को जितने ज्यादा लोग पूजते हैं, जिस क्षेत्र, वह क्षेत्र की स्थिति अपने आप में, कहाँ यहाँ अयोध्या के अंदर ऋषभ देव को कैलाश, विजयात पर्वत के जाकर के तीर्थ क्षेत्र कौन सा, उस समय यहाँ तीर्थ क्षेत्र थे नहीं भारत में, कोई तीर्थ, विजयात पर्वत के तीर्थ क्षेत्र में जाकर के वहां का अभिषेक किया। तो शास्त्रों के अनुसार देखो, घर में जो मंदिर होते उसको मंदिर कहते हैं, तीर्थ नहीं कहते। तीर्थ तो तीर्थ ही होता है, इसलिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तीर्थ का पंचकर्मा कितने सारों, और अब पता नहीं कब होने वाला है। हाँ, कोई भरोसा नहीं, अब हो रहा है, फिर कब होगा। चांदखेड़ी है, चांदखेड़ी तीर्थों पे बहुत मुश्किल से योग मिलते हैं, और मैंने पहले ही कहा था यहाँ तो बहुत बड़ा योग मिल रहा है। हाँ, खजाना जो भारत में कहीं नहीं है, ऐसी मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी। जय हो, जय हो, जय हो। अब लोग कह रहे हैं महाराज वो निर्माण करने वाली जो मूर्तियां हैं 24 में, वो जो मूर्तियां बैठेंगी उनको बैठा लो। हम एक आध दो दिन में प्लानिंग, वो भी खजाना खुलने वाला है, क्योंकि दातार कह रहे हैं कि वो निर्माण क्षेत्र की जो मूर्तियां बैठेंगी उनके दातार कौन है, क्या है, चल रही है प्लानिंग, थोड़ा व्यवस्थित कर लें, क्योंकि तो एक आध दिन में वो भी तुम्हारे सामने आने वाला है कि निर्माण भूमि की जो भूमियां हैं, निर्माण क्षेत्र की जो मूर्तियां हैं, उनको बैठालने की व्यवस्था के संबंध में विचार किया जा रहा है। वो भी आने वाला है। और अभी 25 तारीख को तो पात्रों के चयन का जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। महाराज श्री ने एक नारा दिया, सारे तीर्थ बार बार, चंद्रोदय तीर्थ एक बार। ये 14 से 19 दिसंबर के बाद चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी महातीर्थ का रूप ले लेगा, और इसमें जो पंचकल्याणक का पात्र जो साक्षी बनेगा उसका पुण्य, गुरुदेव ने जैसा बताया, बहुत अक्षुण्य पुण्य बनेगा। ये जिसमें को भी इस पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञनायक, ईशान, सनत, महेंद्र आदि पात्र बनने हो, भरत, बाहुबली आदि पात्र बनने हो, तो वो संपर्क कर सकते हैं। और 25 नवंबर को पात्र चयन का कार्यक्रम यहीं पर रखा गया है। जो भी आना चाहें पधार सकते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए अलका जी जैन ललितपुर, और इसके पश्चात दूधेश सोगानी अशोकनगर तैयार है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुण, नमोस्तु भगवान। मेरी ललितपुर में विराजमान वंदनीय आरिका श्री आदर्शमती माता जी और दुर्लभमती माता जी सत्संग की ओर से आपके चरणों नमोस्तु निवेदित करती हूँ। और मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि हमने कई बार माता जियों को जब वो हरि का त्याग करती हैं तो आपका नाम लेकर उन्हें नारियल पानी लेने के लिए प्रेरित किया कि महाराज जी कहते हैं कि नारियल पानी हरि में नहीं आता। तो कई माता जियों ने तो उसे स्वीकार कर लिया और कई ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो आप कृपया समाधान करें कि नारियल पानी हरि में आता है? नारियल का पानी हरि में नहीं आता, क्योंकि वो अछित है, उसमें वनस्पति काय जीव नहीं है, क्योंकि वो वनस्पति काय के तने से स्पर्शित नहीं है। जैसे मोती होता है, मोती 2 इंद्रिय के सीप में जन्मता है, लेकिन मोती अभक्ष नहीं है। मोती भक्ष है, पूजा में लेते हैं, मोती भस्म लेते हैं, बनता 2 इंद्रिय के उसमें है, बनता उसी के कलेवर से है, लेकिन वो अभक्ष नहीं। गाय का दूध अभक्ष नहीं है, भोजन से ही बनता है। स्तन चमड़े की थैली में है, लेकिन गाय का दूध जैसे एक एक बूंद करके इकट्ठा होता है, तो क्या गाय का दूध भी हरि है या मांस है? नहीं। खून है? नहीं। जैसे गाय का दूध एक एक बूंद इकट्ठा होता है,
ऐसे ही नारियल का पानी एक एक बूंद इकट्ठा होता है उसमें, उससे वनस्पति पेड़ का कोई संबंध नहीं रहता। वनस्पति काय उसमें हो ही नहीं सकता पहली बात तो, और जल काय उसमें है नहीं, वनस्पति काय उसमें है नहीं जब तक वो अंदर, और जल काय उसमें है नहीं जब तक वो अंदर है। बाद में जब निकालने के बाद, अंतर मुहूर्त के बाद, फिर उसमें जीवों की उत्पत्ति बन सकती है। बहुत सारी चीजों के लिए विवेक से काम। अपने मुंह में सदा थूक रहता है कि नहीं, जब लेकिन मुंह में जब तक थूक है, इसमें जीव नहीं पड़ सकते, कभी जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। नहीं तो निरंतर मुंह में जीव, और यही थूक जैसे अपन बाहर थूक देंगे तैसे वो अवक्ष हो गया, जीव असंख्यात जीव उत्पन्न हो गए। अब वो ही मुंह में थूक है, अपन निगल भी रहे हैं, अंदर जा भी रहा है, लेकिन वो अवक्ष नहीं है और उसमें जीव नहीं है, मुंह में ही बन रहा है, थूक ही है, लेकिन वो जीवों से रहित है। इसी प्रकार से जो पानी है यह अपने आप में जीवों से रहित होता है, इसमें जीव नहीं पाए जाते, अपने आप वो हरि के अंतर्गत कदापि नहीं आता है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत दिन निकालने के बाद 47 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं रखना चाहिए, उसमें या तो गर्म करें या फिर उसमें कुछ चीज़ डालें, लेकिन वो हरि में तो नहीं आएगा, हरि में किसी भी हालत में नहीं आएगा, और गिरी भी हरि में नहीं आएगी, क्योंकि गिरी का संबंध यही पानी सूखता है, उस गिरी का संबंध सीधा हरियाली से कदापि नहीं होता है। तो ऐसा मानना चाहिए। मैंने इसके संबंध में बहुत सर्वे किया, कृषि विभाग वालों से भी संपर्क किया, इसकी प्रोसेस को समझा, और पूरे के पूरे तो उन्होंने सबने कहा दी सेम जैसे गाय का दूध यदि आप लेते हैं और उसमें यदि आप कोई जीव नहीं मानते हैं, तो नारियल के पानी में भी कोई जीव नहीं है। जैसे गाय का दूध निकालने के बाद बहुत सारे, हाँ, अंतर मुहूर्त के बाद फिर अवक्ष हो जाए। हाँ, अनार का रस निकालना पड़ता, निकलता नहीं। अनार का रस जब तक अनार के अंदर है तो वो अलग चीज है, वो तो सभी में रस है, ये अलग चीज है। अनार का रस, सेव का रस, ये चीजें सब अलग हैं। ये रस गाय के दूध के, तो उन्होंने कहा गाय के दूध को यदि आप शुद्ध मानते हैं जीव रहित, तो नारियल का पानी भी वैसा ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। गजमोती गंड स्थल में बनते हैं हाथी के, लेकिन वो हड्डी नहीं है। गजमोती हड्डी नहीं है, वो बनते उसी भोजन से हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया अलग है, ऐसा ही मानना चाहिए। सबकी मुक्ता, वो मुक्ताएं सब शुद्ध होती है। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के आर के उपलक्ष्य में आज नवदा भक्ति का पड़गान करके सौभाग्य प्राप्त किया। श्री अरविंद जी जैन, मनोरमा अमित प्रिया जैन, ललितपुर अलका जैन, अनु जैन, अंश जैन, अजय जैन, सीए श्रीमती अतुला जैन, अरविंद ऑप्टिकल परिवार ललितपुर ने एक सोने की चूड़ी व 2 वाली स्वर्ण कार्य के लिए दिया। बहुत बहुत साधुवाद। दुदेश सोगानी और इनके पश्चात डॉक्टर सुभी जैन इंदौर तैयार है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि हमारे जैसे जो युवा अभी संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमें किन बातों का याद रखना चाहिए जिससे हमारी सुख सेहत समृद्धि बढ़ती रहे? सबसे पहला तो आप लोगों को कुलाचार का ध्यान रखना चाहिए। आजीविका का निषेध नहीं है, आजीविका कैसे कमाना है इसका है, कमाना ही मुख्य नहीं है। आप यदि उच्च कुलीन हैं तो आप ऐसा धंधा करें जो कम से कम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अंतर्गत आवे। शूद्र के जो अंतर्गत आने वाले कार्य ना करें। व्यापार धंधे आदि करें तो ऐसे नहीं करें जो कि इन तीनों को, जैसे कोई भी व्यापार होता है, जूते चप्पलों का व्यापार है, लोग कहते जूते चप्पल का व्यापार नहीं करना चाहिए। जिसके यहाँ जूते चप्पल का व्यापार है उसको आहार नहीं देना चाहिए, महाराजों को आहार लेना नहीं चाहिए। वो जूते चप्पल चाहे भली प्लास्टिक के हों, चाहे कपड़े के हों, चाहे सोने चांदी के भी क्यों ना हो, यदि जूते चप्पल का व्यापार है तो वो आहार देने का पात्र नहीं, अभिषेक भी नहीं करना चाहिए। इंद्रादिक नहीं बन सकता, क्योंकि जो वह आज ऋषभ देव ने कर्म के आधार पर तो शूद्र बनाया था। जूते चप्पल बेच करके, कई लोग कहते हैं आजकल महाराज वो तो प्लास्टिक के हैं, वो तो कपड़े के हैं। नहीं,
जूता तो जूता ही है, उसकी आजीविका नहीं कर सकता। तो ऐसे जूते चप्पलों के व्यापार आदि नहीं करना चाहिए जिससे गुरु छूट जाए। ब्यूटी पार्लर के संबंध में दो चीजें हैं, यदि उसमें बाल आदि बनाना पड़ते हैं तो फिर वो नहीं होगा। आप ब्यूटी पार्लर में कई लोग कहते हैं कि बाल आदि नहीं बनाते, मेकअप का भी करते हैं, तो उसके संबंध, लेकिन दोनों में भी एक कारू और एक अकारू। जूते चप्पल तो नियम से सर्वथा अछूत ही है, वो तो छूने लायक ही नहीं है। थुवन जी के अंदर बहुत बड़े व्यक्ति का नाम लिए बिना कहता हूं, उनमें कोरोना कंपनी का शेयर था। आचार्य जी ने मना कर दिया। आचार्य जी ने उन्होंने कहा कि महाराज हम 1 साल के अंदर पूरा बंद कर देंगे, आप पूरे जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन ले लूंगा। उन्होंने नियम लिया कि हम आज से नियम करते हैं, हम साक्षी थे, हम वहीं थे थुवन जी का, हम 1 साल के अंदर अंदर सब कर कहोगे। उनका बड़ा व्यापार था और बहुत एकदम नहीं हो पाएगा। 1 साल के अंदर हम कहते 6 महीने में कर देंगे, आप आहार ले लीजिए आज। उन्होंने कहा जिस दिन बंद कर दोगे उसी दिन आहार के संबंध में सोचूंगा, आज अभी बंद नहीं तो आज आहार भी अभी बंद रहेगा। नहीं लिया उन्होंने। बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़े लोग थे। तो ऐसी स्थिति में अपन को नहीं करना, ऐसा तो ये जो निम्न क्वालिटी के कार्य होते वो नहीं करना। कुल परंपरा के अनुसार व्यापार करो, धंधा करो, जिससे कम से कम क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण ये 3 कुल के योग धंधा हो, वो करना चाहिए। भूगर्भ विस्तार का कार्य प्रारंभ है। श्री उसमें नाम आए श्री अनूप कुमार जी जैन, शोभा जैन, अनूप कुमार जी जैन, खुशबू जैन, अर्पित जैन, आकांक्षा जैन, दाहोद गुजरात से 5 शिला के माध्यम से। और दूसरा नाम आया कंचन भाई कासलीवाल, कमल, वीरेंद्र, कैलाश जैन, चिरंजीव, विकास, विनय, मयंक, तनिष्क चौक 12 से 5 शिला के साथ सौभाग्य प्राप्त किया। डॉक्टर सुबी जैन इंदौर, उनके पश्चात ताराचंद जी सारोला तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी ये शंका है कि हम जब ड्यूटी करते हैं तो हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाते, क्योंकि ड्यूटी का टाइम कुछ ऐसा रहता है जैसे 2 से 10 है। तो महाराज जी इस स्थिति में रात्रि भोजन देखो, आपकी समस्या है तो मैं क्लीन चिट नहीं दे सकता। आप समय निकालिए, टिफिन ले जाइए, व्यवस्था कीजिए और कम से कम अन्न की वस्तु का त्याग कीजिए। और कुछ ना कुछ रात्रि भोजन के संबंध में आपको, हाँ, और आपको खुद मालूम है कि रात्रि भोजन से कितनी हानियां हैं। मेडिकल हिसाब से भी देखें कि रात्रि भोजन से कितना नुकसान है, आप खुद जानते हैं। जठराग्नि कितनी कम हो जाती है। एक सुबह 8 बजे भोजन करने वाले को शाम तक भूख लगाती है कि नहीं लगाती है? एक रात में 8 बजे भोजन करने वाले को कितने बजे भूख लगती है? तुम कहो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, रात में सोता है, नहीं, आप दिन में सुला दीजिए। मैंने ये भी कहा, लोग महाराज रात में दिन में मेहनत करते हैं, कार्यक्रम इसलिए पचता है, नहीं, आप 8 बजे भोजन करा करके एक व्यक्ति को सुला दीजिए, वो शाम को भूखा उठेगा। और एक शाम को 8 बजे सुला दीजिए, उसको सुबह तक भूख नहीं लगेगी। 8 बजे खाने वालों, तो रात्रि में जठराग्नि का प्रभाव सब पड़ता है, नहीं खाना चाहिए। कम से कम उसका इतना तो करना ही चाहिए। कभी कभार ऐसे मौके आते हैं तो कम से कम अन्न का तो त्याग होना ही चाहिए। और नहीं तो फिर टिफिन की व्यवस्था कीजिए। अपनी व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हैं तो उतना समय तो मिल ही जाएगा। ताराचंद जी सारोला और इनके पश्चात अनुला जी जैन भोपाल तैयार हैं। निर्यापक मुनि श्री चंद्रसागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। मंच पर विराजमान सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा 2 पंक्तियों से है, आलोचना पाठ से है कि परिहास अरति शोक बे कलानी तीव्र संयोग पनवीसु जो भेद भय हिम, इनके वश पाप किए हम। ये पनवीस शब्द से क्या अर्थ है महाराज जी? आप पूरा लिख के दें, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं हमें सुनाई नहीं आता साहब। आप लोग उच्चारण परिहास अरति शोक, हमें दे दो, हमें दे दो। अनुला जी जैन भोपाल और इनके पश्चात पर्ण 20 शब्द है ना,
तो पणबीस बोलते हैं 25 को 25। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।